मैं सारी चीजें समेटती थी। क्या आर्यन, फाइज नहीं आया? मोहतरम समझ रहे हैं कि उनकी शादी हो गई है, लेकिन उनके भाई की शादी की उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो गई है, जब ही नहीं आ रहे। हेलो। हाँ नासिर, वो बस अम्मी तुमसे बात करना चाहती थी। चलो। हाँ रूफी बेटा। कैसे मिजाज है आपके? हाँ अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्यों नहीं अच्छी होंगी, बस तैयारियों में लगी हूँ अखिलों के बेटे की मंगनी की। हाँ भाई, ऐसा मौका तो कभी एक दफा ही आता है ना जिंदगी में। भाई मैंने तो सोच लिया, अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, सारे शौक पूरे करूंगी। ऐसे मौके तो कभी कभी आते हैं ना। क्यों मेरा बच्चा, सही कहा ना मैंने? जी आंटी, अल्लाह जैसी तौफीक दे, वरना इंसान किस काबिल है। अरे बेटा, इंसान जो चाहे कर सकता है, उसमें क्या कमी है। अब देख, जैसे हम कल आ रहे हैं ना हरीम बेटी को अंगूठी पहनाने के लिए, तो मैं तुझे ये कह रही थी कि मेरे साथ होंगे लोग। तो अब केक कितने होते हैं ये नहीं पता, तो जरा खाने को मयारी होना चाहिए। जरा देख लेना कि खाने में क्या क्या होगा, ये देख लेना। ऐसा ना हो ना कहे कि भूखे नंगों में शादी कर दी। बातें बनाते हैं ना लोग, तो जरा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। अब देखना, ये मौका इज्जत बनाने का होता है, पैसा बचाने का नहीं होता। समझ रहा है ना मेरी बात? जी आंटी, हमारी जितनी हैसियत है हम उतना ही करेंगे। अरे बेटा, ऐसे मौकों पे हैसियत नहीं देखी जाती, इज्जत को मद्देनजर रखा जाता है ना? अब देखना, करने का क्या है। लोग 2 बिस्किट के पैकेट पे, चाय पे इफारे कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ससुराल वालों का शायाना शान इस्तकबाल होना चाहिए, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? वो जो पहनोनियों के जोड़े हैं ना, वो जरा देख लेना, जरा वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा ना हो पुराने बदबूदार फिनाइल की बदबू वाले बक्सों में से निकाल के दे दे तुम। वो भाई, हम जानते हैं कि इज्जत देने का क्या तरीका होता है, वो सब पता है। रूबी इज्जतदार आदमी है। जी मम्मी, आपने बुलाया था? इस लड़के की हरकतें देख रहे हो तुम? एक पल में उसने मेरी बनी बनाई इज्जत को खाक में मिला दिया है। क्या समझता है वो कि मुझे पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा है? ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ फाइज, समझाता हूँ उसे। आप रिलैक्स करें, काम लो, सिट। रायान, उसको अच्छी तरह से समझा दो कि किसी मुगालते में ना रहे। उसकी आंखों से ये अनचाहे ख्वाब नोच कर फेंक सकती हूं मैं, और मैं उस लहू की परवाह नहीं करूंगी जो उसकी आंखों से बहेगा। ठीक है, बात करता हूँ मैं उससे। तक ना रहा। मेरी नाराजगी से किसी को क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो शख्स बहुत मेजरेबल कंडीशन में होता है जो अपनी फैमिली से सोच वाइज मुख्तलिफ सिमत में चलता हो। उसकी नाराजगी और तन्हाई से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइज, देखो, इतना दिल बर्दाश्त होने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है जो दुरुस्त ना हो सके। अच्छा, कौन करेगा ये और कैसे होगा? देखो, मैं तुम्हें झूठी उम्मीदें तो नहीं देना चाहता, लेकिन वादा करता हूं
जिस हद तक मुमकिन हुआ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। बात बताओ, तुम्हारे और हरीम के दरमियान मामलात किस हद तक जा चुके हैं? मामलात मेरे और हरीम के दरमियान मामलात इस वक्त ये हैं कि ये एक एकतरफा मोहब्बत है और वो भी मेरी तरफ से। मैंने तो कभी अपनी निगाहों को गुस्ताखी की इजाजत नहीं दी। अल्फाज तो बहुत दूर की बात, इनकी क्या मजाक। क्या हरीम तुम्हारे जज्बात से बिल्कुल लाइल्म है? बिल्कुल लाइल। वो तो सीप में मोती की तरह है और मैं बारिश की पहली बूंद बनना चाहता हूँ। ताली मारो यार, वाह मेरे भाई वाह, तुम तो पूरे के पूरे शायर हो यार। देखो फाइज, मैं इस पूरी सिचुएशन को अपने तरीके से टैकल करना चाहता हूं। तुम प्लीज अब तक मम्मी से बातों न चलो। शी इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड आउट, जस्ट प्लीज डोंट फाइट हर। मैं तो यही चाहता था, लेकिन मम्मी। देखो, एक दफा मुझे मेरे हनीमून से वापस आने दो, मैक्सिमम 10-15 दिन की बात है। उसके बाद आई प्रॉमिस आई विल टॉक टू मम्मी। तुम मम्मी के लाडले हो, उन्होंने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश जायज नाजायज सब पूरा किया, एंड आई रियली होप कि वो इस ख्वाहिश के आगे भी सरेंडर कर जाएंगे। आप मुझसे जाने से पहले बात करो ना प्लीज। फाइज, देखो ये थोड़ा मुश्किल हो, हम ना भी इस घर में बिल्कुल नहीं है। मैं उसके सामने बात करके कोई बदमज़गी नहीं क्रिएट करना चाहता। देखो प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, मैंने इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। शाबाश, ये सब तुम्हारा वेट करे। आ जाओ। ये इतना सारा सामान, ये सब किस लिए? भाई क्या मतलब ये सब किस लिए है? नासिर की वालदा है, फिर उसकी बहन है, फिर उनकी कुछ खवातीन रिश्तेदार भी हैं, उन सब के लिए मैं गिफ्ट्स ले आया हूँ। नासिर के लिए वॉच है, एक शेविंग किट और कलोन भी। भाई यही सब रिवाज होता है ना, कुछ अनोखा थोड़ी किया है। भाई रस्म और रिवाज तो लड़की की पैदाइश के वक्त उन्हें जिंदा दफनाने के भी थे, बदल गए ना, तो फिर ये फजूल रस्म क्यों नहीं बदल सकते? अरे बेटा, माँ बाप औरों के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के लिए ये पापड़ बेलते हैं। समझते क्यों नहीं हो? मम्मी, बेटी की ख्वाहिश इन चीजों से वाबस्ता ना हो, फिर भी आप लोग झूठी नुमाइश करने पर इसरार करेंगे। रूफी भाई, खुदा की कसम, अब अगर आपने इस फजूल सी रस्म पर अपनी रकम खर्च की तो मैं शादी से ही इनकार कर दूंगी। अरे नासिर को भी समझा दीजिए, अगर मुझसे शादी की ख्वाहिश है तो इन दीगर ख्वाहिशात से हाथ उठाना होगा। अम्मी, आपने नासिर या दुर्दाना आंटी की कॉल के बारे में हरीम को तो कुछ नहीं बताया?
बहुत अच्छा किया। कभी कभार इन नापसंदीदा चीजों को कारपेट के नीचे कर देना ही बेहतर होता है। बेटा तुमने खाने का ऑर्डर कर दिया? हाँ, चिकन बिरयानी है, मटन कोरमा है, मीठे में खीर है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स है और चाय का भी इंतजाम कर लिया। बहुत खर्चा हो गया होगा तुम्हारा। बस अम्मी, प्रिया अपना खिराज तो वसूल करती है और कभी कभार अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी इज्जत देखनी पड़ती है। सीरियसली? वो लड़की जिससे फाइज ने हमें मिलवाया था? वही लड़की। और अब उस लड़की की वजह से ना एक बहुत बड़ा फटना होने वाला है मम्मी और फाइज के दरमियान। I can't believe it. फाइज ऐसी लड़की को पसंद भी किस तरह कर सकता है? तो क्या लाइक वो उस लड़की को हमारी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है? Well, babe, you better believe it. फाइज ना बचपन से ही थोड़ा यहाँ पे उसके कुछ अजीब सा, इसी वजह से डैडी और मैंने ना कभी भी उसे बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया। सॉरी टू से, लेकिन आप लोग अभी भी उसे बिजनेस से बाहर ही रखे तो बेहतर ही होगा। तो अब क्या होगा? उसकी मदद करेंगे? No. Absolutely not. See, this Pandora's box, I just want to keep it closed. The problem is, जो भी हुआ ना, सफर हम दोनों ने करना। Let's just forget about it. Let's go to our honeymoon, have a good time. वापस आकर देखते हैं, we'll deal with the entire situation. मम्मी जाने और फाइज जा। To be honest, पता है मैं ना तो मम्मी की नजरों में गंदा होना चाहता हूँ और ना ही फाइज की नजरों में। Sounds like a good plan. जान, एमी तो डैडी का इतना बड़ा बिजनेस नहीं संभाला हुआ, लोगों को और सिचुएशंस को दोनों को डील करना जानता हूँ। I know. You and Papa will get along. Hope you बिल्कुल ऐसे ही। I really hope so. I really hope so.